मेरे को मिल गए है यूपी से, यूपी वाराणसी से रवि प्रकाश सत्य, जो रॉयल्टी एश्योर है, इसके साथ आरसीएम में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी है। उसके साथ साथ उसके 3 और मतलब के 2 और बोले को 3 बंदे एक ही घर में रॉयल्टी एश्योर हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बताई सर। अभी मैं दिल्ली होटल में ठहरा हुआ हूँ, वहाँ में सर मिल गए। मैं रुक नहीं पाया अपने आप को कि सर ठीक उस बात व्यूअर लोगों को भी बात पूछाना चाहता हूँ, तो सर से बात करते हैं। सर पहले तो ये बताओ कि आपका परिचय पहले दे दो सर। मैं बेसिकली यूपी वाराणसी का रहने वाला हूँ और पहले तो मैं टीचर स्पेशल दिव्यांग बच्चों के लिए मैं ट्रेनर हूँ। अच्छा। बच्चों के टीचरों का जो मैं टीचर होते हैं मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ और पार्ट टाइम करते हुए मैं राइट टू दिया। और अभी इसी महीने नवंबर में जस्ट मैं रिजाइनेशन दिया हूँ पार्ट सबको फुल टाइम। अरे बात क्या बात करो, मतलब आपने जॉब छोड़ दी? जब मैंने 50,000 का मैंने जॉब छोड़ दिया, मतलब कि 50,000 का जॉब था आपका? हाँ ठीक है। 15 था, मतलब 15,000 का जॉब था, वो आपने छोड़ दिया? वो भी मेरे घर में जॉब थी, मतलब मेरे घर के पास में ही जॉब। अच्छा, वो छोड़ने की वजह? छोड़ने का वजह कि रॉयल्टी में मुझे फुल टाइम 50,000 6 मंथ के अंदर 50,000 पर मंथ लेना तैयारी नहीं। क्या बात है। देखिए हमारे गुजरात में कई सारे बच्चे युवाओं को बहुत बड़ा संदेश जाएंगे, क्योंकि आज तक तो रोजगारी के लिए लोग भटकते रहते हैं, बड़े बड़े डिग्रियाँ लेकर घूमते रहते हैं 15,000 10,000 की जॉब के लिए। लेकिन आपने वो जॉब भी छोड़ दी और आप एक टीचर होते हुए भी आरसीएम कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है सर। आप आरसीएम से परिचय कैसे हुआ आपका? आरसीएम से परिचय होने का सबसे बड़ा कारण है कि आरसीएम का हेल्थ मुझे परिचय कराया, और जो खाने का तेल आता है? बिल्कुल वही। पेट में सारे हमारे घर के लोग परेशान थे और काफ़ी मैं दवा करता था। उस समय मेरे पास 700 रुपये की इनकम थी देने से। अच्छा। जिस समय मैंने आरसीएम ज्वाइन किया उस समय 700 रुपये इनकम थी और जब मुझे बताया गया तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ तेल खा सकता हूँ। मैंने तेल खाना शुरू किया, तब से मैं 2 महीना सिर्फ 1500 भी किया, तब से आज तक लगभग 4 साल हो गए, लेकिन डायमंड क्लब मेरा नहीं चुका है। मैं 25,000 तक या तो मैक्सिमम मेरा 67,000 तक बढ़ गया। क्या बात है, मतलब मैं पिछले 4 सालों से आप डायमंड क्लब कर रहे हो? बिल्कुल। 3 बार मैं भीलवाड़ा डायमंड क्लब का सेरेमनी अटेंड किया। क्या बात है, मतलब ये पिछले 3 साल से आप लगातार मतलब सेरेमनी में भी भाग ले रहे हो? ठीक है। और जो आप जहाँ से रहने वाले हो यूपी के, ठीक है, वहाँ का कैसा माहौल है? और वहाँ पे मेरे यहाँ तो गदर मचा हुआ है। हाँ जी। यूपी में गदर है। उससे डी कुमार सर जो बैंक की नौकरी को रिजाइन किए हैं, उनके साथ आज से सब 10 बैंक नौकरी रिजाइन करने वाले लोग डी सर के साथ काम कर रहे हैं। मतलब आरसीएम करने के लिए सरकारी नौकरी को रिजाइन दे दी है। अभी 10 साल 15-20 साल नौकरी थी। क्या बात है, क्या नाम पता है सर? जॉब छोड़ी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी बैंक का डी कुमार सर अभी आए थे डी कुमार सर। अच्छा। सुजीत सर की डाउन लाइन सर भी बोल रहे थे, शुरुआत वही की थी सुजीत सर, सुजीत कुमार सिंह। जो मैं जब आरसीएम आया ना, तभी मेरे को कई सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि गवर्नमेंट का जॉब छोड़ा, तो मैंने एक सोचा कि ऐसा क्या है आरसीएम में कि लोग गवर्नमेंट की जॉब छोड़ रहे हैं। उनकी रिजाइनेशन लेटर हमारे पास है। क्या बात है, आपके मोबाइल भी नहीं? अरे हम लोग के ब्लाइंड है, हम लोग कंधे पे हाथ रखते हैं। क्या बात है। देखिए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आपके पास अगर जॉब है तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार स्टडी आरसीएम की कर लेना चाहिए। सर ये बता रहे हैं कि आज गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जो फ्यूचर है, जो युवा वो अभी जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? अगर उसको सिर्फ अभी समझने की ज़रूरत है। आपको कैसा लग रहा है कि जो ये युवा धन है, जैसे कि आज को देखिए, आज सर जो युवा भी विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपने जीवन का विरोध कर रहे हैं। आज के युवा जो विरोध कर रहे हैं वो अपने जीवन का, ये इस व्यक्ति को देखने के बाद मुझे नहीं लगा कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं बैंक का, ये डी कुमार सिंह मेरे कभी कहा जब इनका साथ है तो मुझे दुनिया से कोई ताकत नहीं हो सकती सर। इनकी 7 लाख
72,000 की इनकम है और 40 लाख इंडिविजुअल गाड़ी से, क्या बात है। और करीब 1 करोड़ की 7 मंजिला 2 BHK बनाते हैं, 1 करोड़ बनारस में। मतलब इनके घर में टोटल इनकम कही जाए तो इनकी जो क्लाइन है लगभग 11 लाख रुपए, नहीं 11 नहीं 22 लाख है, जिस कुमार से बोल रहा है। क्या बात है, मतलब कि धनवान फैमिली से आते हैं, राइस फैमिली से आते हैं। हमारे गुजरात में क्या है सर, गुजरात के वाले लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्शन फालतू लोगों का टाइम काम है, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्शन कर लेंगे, ऐसा फालतू लोगों का काम ऐसा होते बोलते हैं। हैं। लेकिन जब मैं आपने फोटो दिखाया तब मेरा भी लोग खुल गया कि ये फालतू लोगों का काम नहीं है, आम लोगों का काम नहीं है, खास लोगों का खास लोगों का काम है। खास लोग जो खास बन पाते हैं वो टिक जाते हैं, वो जो आम के आम ही रहना चाहते हैं वो फाइट भी कर सकते हैं ना सर। टोटल सर मेरे घर में इसमें जो न्यूट्रिशन का खर्च है मेरे घर में, मेरी वाइफ 2-3 बच्चे हैं, माता जी, लगभग 7 से 8 न्यूट्रिशन खर्च हुआ। क्या बात है, आपने खर्च किया लेकिन वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। नहीं, वो न्यूट्रिशन में मेरा इन्वेस्ट होता है, मतलब ओके। न्यूट्रिशन ओनली न्यूट्रिशन, ओके समझ गया। बाकी FMCG छोड़ अच्छा, मतलब कि आप डाइट का पूरा ख्याल रखते हो पूरा। हाँ तो वो तो यही ना सर, हेल्थ से ही तो लाइफ से ही। ठीक है। उसके और लिए मैं बॉडी स्कैनर रखता हूँ, बॉडी ग्लूकोमीटर रखता हूँ, यूरिक एसिड मशीन रखता हूँ, सारा मेरा वेलनेस चार्ट है, डायरी है, पार्ट टाइम अप टू फुल टाइम। आप RCM के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हो तो मेरे को ये बताओ कि हाँ न्यूट्रिशन चीज़ ऐसी होती है तो दवा की अवेजी में, अभी विदेशों में क्या बोला जाता है कि ये जो दवा की अवेजी में काम लाने वाली है, न्यूट्रिशन के जो रिजल्ट है वो थोड़ा शेयर कर ले सर हमारे साथ। न्यूट्रिशन का जो मुख्य काम है कि जो वर्षों से हमारे खाने में जो चीज़ें पोषक तत्व नहीं मिल पाती है, हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट देती है और हमारे बॉडी को एक फिजिकल एक आइडियल शरीर देती है, आइडियल वो नहीं हो पाती है, तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट उस आइडियल शरीर को लुक आउट करता है, बाहर निकालता है। और ये जब उस चीज़ को कवर कर लेता है तो जो उनके साथ जनरेट होने वाली बीमारियां होती हैं वो तो उनको महसूस होता है कि ये है, तो वो जब ठीक होती है तो उसको दवा मान लेते हैं, क्योंकि ये दवा होती नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से हमारे जो गैप है उस गैप को पूरा करते हैं। ऐसे कुछ लोगों को ये मेडिसिन वर्क की तरह काम कर लेता है, तो इस मेडिसिन समझ लेते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि सबसे बड़ी ये सोच हो जाती है कि हम इस कार्य को करके 8 से 10 साल अपने कमाने के लिए अपने अंगों को मजबूत करें। क्या बात है, मतलब बॉडी का ठीक ठाक रहेगी तो काम तो 8 से मिलेगा। 10 साल हम ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके अलावा आप फील्ड में भी जाते हो तो यूपी में कैसा माहौल है, लोग मतलब यहाँ को 10 लोगों को प्लान दिखाते हो तो कितने लोगों की जुड़ने की संभावना होती है? पहले तो मैं प्लान दिखाता था, प्लान नहीं दिखाते? बिल्कुल। क्या बात है सर? पहला मेरा जो मोटो होता है वो मोटो होता है कि उनको क्या ज़रूरत है ये जानने का प्रयास करें, उनको चाहिए क्या, कौन सी रिक्वायरमेंट है, हेल्थ की, स्वास्थ्य की, सम्मान की, समाज की, किस चीज़ की जरूरत है, उस हिसाब से बातें कर। उसकी नीड क्या है, प्राइमरी नीड क्या है? उसको फिर एक जनरली उनको बॉडी स्कैन करके उनके बॉडी को, उनके शरीर की भाषा को उनको समझाने का उस मशीन के माध्यम से प्रोडक्ट से जोड़ते हैं। अच्छा, मतलब बॉडी एनालिसिस मशीन के थ्रू आप बताते हैं कि भाई आपको इतनी ज़रूरत है, ये आप लेते हैं तो ठीक है, और आप इतना आपका खर्च आएगा जो आप मार्केट से लेंगे, अपने हिसाब से इसको 1-2 महीना करने के बाद आप फिर मेरी बॉडी का फिर चेकअप कराइए। अगर आपको 3 महीने में रिजल्ट उसका जो आता है, देखिए अब क्या आप परिवर्तन आ रहा है, तो फिर आप उससे कम खर्च में कर सकते हैं। क्या बात है, ये तो सही है। बाद में वो आपका नेटवर्क में भी जुड़ सकता है ना? जुड़ जाएगा। 3 से 4 महीने के बाद ही मैं किसी को नेटवर्क के अंदर लाने का प्रयास करता हूँ। वो फ़ायदा पूछता है तो प्लान दिखा कर लाते हैं, फ़ायदा तक नहीं पूछता है। जब तक 5वां आदमी मुझे नहीं मिलता है मैं पहले आदमी को ज्वाइनिंग नहीं करता। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आपने वो भी सिस्टम बता दिया। और अपने एक बात खास करके हमारे
मैं तो गुजरात से स्पेशली आ रहा हूँ, तो मैं गुजरात की बात करूँगा सर। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी गुजरात का जो सिचुएशन हालत गाँव पर दिखी नहीं जाती है। मैं खुद ये जैसा गुजरात में ही नहीं सर, हर प्रदेश में ये स्थिति है। आप प्रोडक्ट आप कभी किसी को बेच नहीं सकते। अगर आप बेच सकते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रोडक्ट आपके शरीर के किसी न किसी हिस्से को टच करेगा, फीलिंग लेवल को लाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बाहर आएगा, आपका प्रोडक्ट यूं ही जाएगा। प्रोडक्ट बेचने जाएंगे और इसमें बीसी सर अच्छे से कहें लक्ष्य की निगाहें में कि लेने जाओगे तो धुदकार मिलेगी और देने जाओगे तो जय जय। आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि इसमें कैसे काम करना वो भी सिखा दिया। मगर मैं बात कर रहा था युवाओं की, स्पेशली जो मैंने पहले बताया ना कि अभी लगातार बढ़ता जा रहा है बेरोजगारी का आंकड़ा। तो क्या लगता है आपको कि कोई व्यक्ति अगर पढ़े लिखे है, गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए, अपना फोकस जनून 100% अपने आप को झोंके, तो वो सफल हो सकता है सर? उसके आने का सर कंडीशन होगा कि जब वो पढ़ लिख लेगा, वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा या फिर कोई डिप्लोमा कर लेगा, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो फिर वो जॉब खोजेगा। तो जब आप जॉब खोजेगा तो उस जॉब में उसके समय के हिसाब से ही उसको नोट मिलेगा। गिना गिनाया काम करेगा, गिना गिनाया समय लगाएगा। और जब इस बात को समझ जाएगा कि हाँ, जब हम गिनने के समय को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, एक हाथ से 2 हाथ से कई हाथ में परिवर्तन कर देंगे, तो अनगिनत उसके समय बढ़ने लगेंगे, क्योंकि हाथ बढ़ा तो समय बढ़ा। पैसा बढ़ना वाजिब है, उसके बस की बात नहीं है। पैसा बाय डिफॉल्ट है, बस है उसको माहौल देना। और हम क्या करते हैं, अगर किसी को जोड़ लेते हैं तो सिर्फ हम खरीदारी करने का न्योता देते नहीं, उसको बिजनेस आप करने लगते। यार तुम बड़ा कर सकते हो, पहाड़ हिला सकते हो, पहाड़ हिलाने जैसी ताकत भर नहीं है। हम विश्वास जब कर लें कि अगर हम ये काम कर सकते हैं, तो अपने माइंड से हम जब जवाब पूछेंगे तो हमारा माइंड जाएगा उस नॉलेज बैंक से खोज के लाएगा कि नहीं ये काम कर सकता है। अगर हम दिमाग से कहें ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो दिमाग आपका जाएगा उस ब्लाइंड नॉलेज बैंक से खोज के लाएगा और आपको सब साबित कर देगा कि आप काम नहीं कर सकते। मतलब बोले तो सफलता का जो मेन आधार है वो माइंड पे डिपेंड करता है। मतलब कैसी सोच रखता है वो बंदा, इस पर डिपेंड होता है। किस माहौल में रहता है इस पर डिपेंडेंट करेगा। किसको संगत बना रहा है, किस बुक से संगत बना रहा है, किस लोगों से संगत बना रहा है, और किस खान पान से संगत है। यही बातें रखते हैं, वो सब बातें रखते लोगों कहते हैं कि सफलता मिलती नहीं, लेकिन आपने तो सफलता का राज ही बता दिया कि यह सब चीज़ें मायने भी रखती है। मैं असल का 25 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। 99 में था तो मैं हाई स्कूल वालों को पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने की वजह से आज मुझे इस फील्ड में बोलने का जरा भी हिचक नहीं होता। मेरे अप्लायंस जो मुझे ज्वाइनिंग कराए, वो शुरुआत में वीकली मीटिंग, होम मीटिंग में भाग जाते थे जान छुड़ा कर कि अब तो मैं करा दिया, मैं ही मीटिंग संभालता था। आज वो जब तक वो नहीं रहते हैं मुझे चैन नहीं आती है, वो जब तक मुझे देखते नहीं एक दिन उनसे नहीं रह जाता है। आज आए मेरे अप्लायंस मेरे साथ क्या बात है, इसलिए बता रहे हैं कि अपलाइन के साथ बिताई हुई एक भी रात बहुत कीमती होती है। तो यही सर, लास्ट में सर ये बताओ कि किसी महिलाओं को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, आरसीएम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो क्या वो 1 साल 2 साल में रोयल्टीशन बन सकती है क्या? देखिए, महिलाओं को अगर आप इस फील्ड में लाना चाहते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो पहले हमें क्या करता है, कहा गया है कि संबंध बन तो संबंध। तो महिलाओं का एक संबंध होता है जो आज से नकारात्मक विचारें चल रही है, उनके पूरे वायुमंडल परिवार का सदस्यों से आपका एक कॉम्बिनेशन है, और हर परिवार के लोग आपको नज़दीक से पहले जाने, आप कहाँ के रहने वाले, कैसे आपका चरित्र है, कैसे किस परिवार से बिलोंग करते हैं, और तो वो आपको साथ जुड़ना शुरू करेंगे। रिलेशन बनाने में थोड़ा भीड़ लगता है। कहा गया है कि जिसके साथ संबंध आपका बन गया उसके साथ रिलेशन बनाना आगे चल के बहुत आसान है। जिसके साथ आप रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं उसके साथ बिताना बड़ा। कहने का मतलब सीधा है कि गलत आदत अपनाना आसान है,
और उसके साथ बिताना कठिन है। सही आदत अपनाना कठिन है और उसके साथ बिताना। बता दिया, बहुत अच्छी बात बताई कि कई बार हम भी सोचते हैं कि इतनी सारी टीम होने के बावजूद लोग खड़े क्यों नहीं होते, लेकिन लोगों को अच्छी आदत डेवलप करने में टाइम लगता है। मतलब अच्छी आदत लाना नहीं चाहते लोग, अगर बुरी आदत लानी हो तो जी आ जाती है, बिना किया आ जाएगी, बिना किया। बुरी आदत के लिए करना ही कुछ नहीं पड़ता है। अच्छा, अच्छी आदतों के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। तो कई सारे बंदे मेरी टीम में भी है, तो बोलते हैं कि आरसीएम में क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ भाई खुद पे काम करो पहले। खुद पे तो पहले हम काम करते थे, तो मैंने कई बार बोलता हूँ कि भाई खुद पे पहले काम करते तो इतना ही पैसा मिलता था ना। अगर तुम्हें बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी कार चाहिए, तो लोगों को बीच में जाके पहले खुद पे काम करो। ये फील्ड का देखिए सर, आपको इसमें मैं बताऊं कि इस फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में नॉलेज लेने के बाद आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, और ये ऐसा फील्ड है प्रैक्टिकल पहले देना पड़ता है, नॉलेज बाद में मिलता है। वो तो है सर। और एक पेड़ को, एक पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, और यहाँ पर एक पैसे वाला बनने में भी समय लगेगा। यहाँ पर पैसा लास्ट पॉइंट हो, जो भी लाभ है इसमें आप लिखना चाहें अपने माइंड से पूछ लीजिए, पैसा इसका लास्ट भाग है। अगर आपके माइंड में है कि आज में 100 तरह के लाभ है, तो 100वां लाभ पैसा है, तो इस 99 ऊपर लाभ और किसी तरह के, इसलिए पैसे पर यहाँ बात नहीं जाती है कहीं। यहाँ पर उससे पहले दुआएं हैं, सम्मान है, स्वास्थ्य है, सर्कल है, ब्रॉडेड। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके घर में जब आरसीएम आया, आपके किसी रिश्तेदार या किसी के लोगों के द्वारा आपके आरसीएम आया, वो आपके पूरी परिवार एक साथ बहुत अच्छी बात सर, आपने क्वेश्चन पूछा। असल का सर, मैं 4 भाइयों का मेरा परिवार है, और मेरे भतीजे लगभग BA BSc कर रहे थे। लेकिन मैंने जब उसको शुरुआत किया तो मेरे जब घर के लड़के जब सुने कि मेरे अंकल जी अब नमक बेचने का काम कर रहे हैं, एक टीचर आदमी, तब उन्होंने कई लोगों से बात कहा, या तक कि मेरे न रहने पर मेरे घर के लोगों से, मेरी पत्नी से बोले कि चाचा नमक यही करके अब नमक बेच रहे हैं टीचर होकर। लेकिन आज मैं उस बात को अवॉइड किया। आज मेरे घर के लोग, अगर कोई फंक्शन हो, कोई कार्य हो, तो इतना अब आशा रखते हैं कि 10, 20, 50 हज़ार जरूरत पड़ जाए तो अब अंकल जी मदद कर सकते हैं। उस बीच में मैंने आज समझा, और मेरा एक ही ध्येय है कि मैं किसी के आगे कभी अब मांगने का प्रयास नहीं करता हूँ। क्या बात है। और मेरी 2 बिटियां हैं, दोनों 14 साल की है, हाइट में मेरी हाइट की है, मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। मेरी दोनों बेटियां की हाइट नहीं है। मेरा बेटा 8 साल का है, उसकी भी हाइट लगभग 5 फीट होने वाली है, और तीनों अपने क्लास में टॉपर है। मैं 1 घंटा भी उनको कहीं कभी पढ़ाता नहीं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। बोले तो रोटी साज का कमाल हो सकता है। आरसीएम का जो रोटी साज प्रोडक्ट आता है, वो आपके घर में पहले जो आपने बता दिया कि फूड यूज़ होता है, मतलब पूरे फैमिली यूज़ करते हैं। मतलब पहले आपका घर में थोड़ा विरोध हुआ, आजू बाजू के लोग, हाँ एक बात तो तय है, मेरे मुंह पे नहीं करते थे, पीछे करते थे, क्योंकि मेरे सामने नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि बड़े जिद्दी किस्म के हैं और गलत काम करते नहीं है। क्योंकि मैं शुरुआत में कहा जाता था कि लाइट नहीं था, तो मैं एक सेल वाली बैटरी आती थी 20 रुपये 50 रुपये, तो उसको मैं डंडे में से गाड़ के पकता था, लगा 2 बजे रात को। और मैं करीब 6 साल का था, तो मैं अकेले खेत में सोता था, जहाँ पर 10 बीघा के क्षेत्र में कोई जमीन, मतलब किसी का घर नहीं था। क्या बात है सर, आपने पूरा स्ट्रगल कर लिया आपके लिए। मज़ा आया सर आपसे मिलकर। आप जैसे टीचर लोग मतलब ऐसे अपने टीचिंग लाइन को छोड़ के आरसीएम में आ रहे हो। आरसीएम तो बहुत बड़ा माध्यम नहीं, लेकिन इसके अलावा आप डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हो। इसीलिए क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कई सारे युवाओं को आप रोजगार देने का काम करते हो। आज मेरे हिसाब से किसी को दान देना वन टाइम मदद हो सकती है, लेकिन किसी को धंधा देना लाइफ टाइम मदद होती है। आप जैसे
आपने फील्ड छोड़ के आए हो तो मैं बता सकता हूँ कि जो फील्ड में हो ना वो आप लाइफ टाइम किसी को धंधा दे रहे हो, वो लाइफ टाइम हेल्प होगा। आप बहुत बड़ा निर्णय लिया है आपने, बहुत बड़ा आपके फैमिली पे भी आपकी आने अभी नहीं तो आने वाले 5-6 महीनों में या 1 साल में आपको गौरव करेंगे, बोलेंगे कि यही चाचा थे जो नमक बेचने का काम किया करते थे, लेकिन आज नमक बेच के इतना इज्जत। आपने भी बोल दिया कि पैसा तो 100 नंबर की बात है, 99 काम और भी है जो RCM के अलावा नहीं कर सकते, डायरेक्शन इनके अलावा आप नहीं कर सकते। तो हमारा एक चैनल है, इस पर आपका वीडियो भी जाएगा और आप भी देखेंगे, हम भी आपको शेयर करेंगे। और बाय गॉड मिल सकते हैं तो वापस भी मिलेंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। और इधर महीने की मेरी इनकम यहाँ 40,000 प्लस तक मैं लेता हूँ। बाकी MRP का बेनिफिट तो रिचार्ज का 20%, 10 से 15,000। अभी मैंने सोचता था कभी 700 रुपये 800 रुपये होता था जेब का बैंक बैलेंस होता था, आज अकाउंट का बैंक बैलेंस 2 लाख चल रहा है। क्या बात है सर, ठीक है सर, थैंक यू, आपसे मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत मजा आया।